प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। संत लूकास अध्याय 24 वचन 35 से 48 तक। Gospel of Saint Luke, chapter 24, verses 35 to 48. शिष्यों ने बताया कि रास्ते में क्या किया हुआ और कैसे उन्होंने यीशु को रोटी तोड़ते समय पहचान लिया। वे यह सब बातें कर रहे थे कि यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे विस्मित और भयभीत होकर यह समझ रहे थे कि वे कोई प्रेत देख रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग क्यों घबराते हो? तुम्हारे मन में संदेह क्यों होता है? मेरे हाथ और मेरे पैर देखो, मैं ही हूं। मुझे स्पर्श कर देख लो। प्रेत के मेरे जैसा हाड़ मांस नहीं होता। उन्होंने यह कहकर उनको अपने हाथ और पैर दिखाए। इस पर भी जब शिष्यों को आनंद के मारे विश्वास नहीं हो रहा था और वे आश्चर्यचकित बने हुए थे, तो यीशु ने कहा, क्या यहाँ तुम्हारे पास खाने को कुछ है? उन्होंने यीशु को भुनी मछली का एक टुकड़ा दिया। उन्होंने उसे लिया और उनके सामने ही खाया। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम्हारे साथ रहते समय तुम लोगों से कहा था कि जो कुछ मूसा के संहिता में और नबियों में तथा भजनों में मेरे विषय में लिखा है, सबका पूरा हो जाना आवश्यक है। तब उन्होंने उनके मन का अंधकार दूर करते हुए उन्हें धर्मग्रंथ का मर्म समझाया और उनसे कहा, ऐसा ही लिखा है कि मसीहा दुख भोगेंगे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे और उनके नाम पर यरूशलेम से लेकर सभी राष्ट्रों को पश्चाताप के लिए उपदेश दिया जाएगा। तुम लोग इन सभी बातों के साक्षी हो। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, आज हम पास्का के तीसरे रविवार में पहुंच गए हैं और आज के संदेश में प्रभु के वचनों में हम सबों के लिए संदेश है कि हम सबों को साक्षी बनना है। वी मस्ट बी अ विटनेस। तो विटनेस कौन होता है? हुई से विटनेस कासिमीर, गवाह कौन हो सकता है? बिना देखे विश्वास करते हैं। नहीं, साधारण बातों में गवाह कौन दे सकता है? जिन्होंने घटना स्थल पर उपस्थित रहा, जो अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना और जो अपने हृदय में अनुभव किया, उसे दूसरों के सामने बताना है। इसे विटनेस। जो व्यक्ति देखा नहीं, सुना नहीं, वो गवाह नहीं बन सकता है। और यीशु आज के सुसमाचार में कहते हैं, तुम इन सभी बातों के साक्षी हो। किन बातों की? जो शिष्यों ने, प्रेरितों ने यीशु के बारे में जाना, अनुभव किया और अपने कानों से सुना है। तो हम देखते हैं प्रेरितगण प्रभु यीशु के साथ 3 साल घूमते फिरते रहे। उन्होंने उनके
अधिकार के साथ उपदेश देने का वचनों को सुना है। उन्होंने यीशु के महान चमत्कारों को देखा है और यीशु के पीछे कितने हजारों लोग बड़ी संख्या में उनके पीछे अनुसरण करते हुए उन्होंने देखा है। और इन सभी बातों को देखने से शिष्यों को बहुत अच्छा लगा। वे सोचने लगे, देखो हमारे मेरे गुरु के पीछे कितने लोग आ रहे हैं वचन सुनने के लिए, मेरे गुरु कितने बड़े बड़े चमत्कार कर रहे हैं। सो दे वर वेरी प्राउड ऑफ द मास्टर। प्रेरितगण अपने मालिक यीशु के गुरु के जीवन शैली देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए। तो संत यूहन्ना हमें बताते हैं कि सच्चा गवाह कौन हो सकता है। पहला यूहन्ना अध्याय 1, पहला यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 1 वचन 1 से 3 वंदना पढ़िए। हमारा विषय वह सत्य है जो आदि से विद्यमान था। पेज नंबर बोलिए। 371। यस बोलिए, पढ़िए। हमने उसे सुना है, हमने उसे अपनी आंखों से देखा है, हमने उसका अवलोकन किया और अपने हाथों से उसका स्पर्श किया है। वह शब्द जीवन है और यह जीवन प्रकट किया गया है। यह शाश्वत जीवन जो पिता के यहाँ था और हम पर प्रकट किया गया है। हमने इसे देखा है, हम इसके विषय में साक्ष्य देते और तुम्हें उसका संदेश सुनाते हैं। हमने जो देखा और सुना है वही हम तुम लोगों को भी बताते हैं, जिससे तुम हमारे साथ पिता और उसके पुत्र ईसा मसीह के जीवन के सहभागी बनो। तो संत यूहन्ना अपने स्वयं के अनुभव के बारे में बताते हैं। आप लोग इस वचन के मेरे बात बोलिए। हमने उसे सुना है, हमने उसे अपनी आंखों से देखा है, हमने उसका अवलोकन किया है, अपने हाथों से उसका स्पर्श किया है और वह शब्द जीवन है और यह जीवन प्रकट किया गया है। तो वास्तव में 3 साल जब प्रेरितगण यीशु के साथ रहे, उन्होंने उसको स्पर्श किया, हाथ लगाया, देखा, अनुभव किया, सुना है। और इन सभी बातों के बारे में हमें साक्ष्य बनना चाहिए। और ये सब अच्छी चीजें हैं प्रभु यीशु के बारे में साक्ष्य देने के लिए। क्या इतना ही बातें हैं यीशु के जीवन में या और कुछ बातें हैं जिसके विषय में यीशु के बारे में साक्ष्य देना है? ना केवल चमत्कार, ना केवल अधिकार के साथ बोलना, ना केवल हजारों की संख्या में यीशु के पीछे लोग आना, ये भी एक घटना है। मगर इससे भी बढ़कर महत्वपूर्ण बात इसका है जब प्रभु यीशु पकड़वाए गए, जब प्रभु यीशु को कोड़े लगाए गए, दुख उठाए, जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाए गए और जब यीशु को दफनाए गए और 3 दिन के बाद फिर से जी उठना। इन बातों के बारे में भी शिष्य लोगों को साक्ष्य देना है। हालांकि शिष्यगण डर के मारे, शर्म के मारे बंद कमरे में यहूदियों के भय से डर के साक्ष्य ना देते हुए वे लोग बंद कमरे में ऊपर ठहरे हुए हैं। और ये तो महत्वपूर्ण बात है, चमत्कार नहीं, उपदेश नहीं और हजारों की संख्या में भीड़, ये भी तो है। मगर महत्वपूर्ण साक्षी की बात यह है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त का दुख भोग, मृत्यु, दफनाए जाना और तीसरे दिन जी उठना, दिस इज अ वेरी ग्रेट इवेंट। प्रभु के जीवन में एक महान घटना है जिसके बारे में शिष्य लोग साक्ष्य देने से घबराते हैं। मगर संत पौलुस हमें बताते हैं पहला कोरिन्थी 2:2 में, पहला कोरिन्थी 2:2 में, पहला कोरिन्थी अध्याय 2 वचन 2 में, मैंने विश्वास किया था कि मैं आप लोगों से ईसा मसीह और क्रूस पर
उनके मरण के अतिरिक्त किसी और विषय पर बात नहीं करूंगा। तो संत पौलुस का अलग विचार है। एक तरफ हम देखते हैं प्रेरितगण बंद कमरे में शर्म के मारे, डर के मारे छिपे हुए हैं, मगर संत पौलुस हमें बताते हैं, आप लोग मेरे बात बोलिए, मैंने निश्चय किया था कि मैं आप लोगों से ईसा मसीह और क्रूस पर उनके मरने का अतिरिक्त किसी और विषय पर बात नहीं करूंगा। तो यहाँ हम देखते हैं संत पौलुस किस बात पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, कौन से विषय पर ज्यादा जोर दे रहे हैं? आलमीन मरण पर, क्रूस मरण पर, ना साधारण मरण, प्रभु यीशु मसीह और उसकी क्रूस मरण। क्योंकि क्रूस मरण ही एक ऐसी महान घटना है जिसके द्वारा सारे मानव जाति को मुक्ति मिली, जिसके कारण प्रभु यीशु इस दुनिया में आने का एक ही मकसद है, चमत्कार करने के नहीं, भीड़ों के पीछे भागने के नहीं, मगर मरकर पुनर्जीवित होकर सारी दुनिया को पाप मुक्ति। इज वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट प्रभु यीशु क्रिस्त के जीवन में महान घटना। इसलिए संत पौलुस कहते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के क्रूस के मरण के अतिरिक्त मैं अन्य चीजों को ऊपर ज्यादा जोर नहीं देना चाहता हूं। इसलिए प्रभु की मृत्यु ही हम सबों के लिए, सारे मानव जाति के लिए एक महान घटना है जिसके द्वारा हमें पाप मुक्ति मिलती है। दूसरी तरफ हम प्रेरितों को देखते हैं, ऊपर के कमरे में बंद होकर वे आपस में चर्चा करते हैं। ये कैसे हो सकता है? क्या व्यक्ति मरने के बाद जी उठ सकता है? या यह एक भूत प्रेत जैसा कहानी तो नहीं है? तो ऐसे जब आपस में बातें करते हैं तब अचानक उनके बीच में यीशु आकर खड़े हो जाते हैं। कौन आकर खड़े हो जाते हैं? विनय। यीशु उनके कमरे में, जहां वे भयभीत होकर ऊपर के कमरे में बैठकर आपस में चर्चा करते हैं, यह कैसे संभव है व्यक्ति फिर से जी उठना? अचानक यीशु आकर उनके बीच हाजिर हो जाते हैं और क्या कहा? तुम्हें शांति मिले। क्योंकि वे भयभीत थे, डरपोक थे, और आपस में दो शिष्य लोग आकर यह भी बताने लगे कि हमने प्रभु यीशु को देखा है, हम उनके साथ रोटी खाया है। और वे तुरंत आकर प्रेरितों के साथ मिलकर बातें करते हैं, मगर उन बातों पर वे विश्वास नहीं करते। कैसे हो सकता है? ऐसे समय पर जब प्रेरितगण संदेह कर रहे हैं फिर से जी उठना, यह कैसी कहानी है, हम कैसे विश्वास करेंगे? तो प्रभु यीशु उनके अविश्वास को दूर करने के लिए, उनको यह स्थापित करने के लिए कि मैं सचमुच जी उठा हूं, इसलिए उनके बीच आकर खड़े हो गए और उन्होंने क्या कहा? तुम्हें शांति मिले। कौन है जवान? फादर को देखना। तो मुझे तुम्हें शांति मिले। और शिष्यों को क्या लगा? भूत है। हम किसको देख रहे हैं? प्रेत को देख। अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। और तब उनके अविश्वास को दूर करने के लिए वंदना यीशु ने क्या किया? या झुककर देखो कि मैं, मेरे हाथ और मेरे पैर देखो, निशानी है। और प्रूफ दिखाने के लिए क्या किया यीशु ने? मैं जी उठा हूं, उसको प्रूफ दिखाने के लिए क्या किया? आज वचन में सुना हमने। 8 मास नहीं होता है, प्रेत को 8 मास नहीं होता है। और क्या कहा? और एक बात प्रूफ दिखाने के लिए क्या कहा? काजिमीर है? क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? और उन्होंने क्या दिया? आलू पराठा दिया। क्या दिया? भुनी हुई मछली दी। और यीशु ने उनके सामने खाकर, तो इस प्रकार बहुत प्रकार से वे प्रूफ दिखाते हैं कि मैं सचमुच जीवता हूं। और इस प्रकार उनके मन से हर प्रकार के अंधकार को यीशु दूर करना चाहते हैं। और इसलिए फिर से जी उठना एक पायस कहानी नहीं है, बनावटी नहीं है, भूत प्रेत की कहानी नहीं है, मगर प्रभु यीशु सचमुच जी उठा है कि नहीं बताए? यदि प्रभु यीशु जीव नहीं उठता है
तो हमारे विश्वास से क्या लाभ है? कोई लाभ है? नंबे जानवर के सामान खाएंगे, पिएंगे, जिएंगे और मरकर मिट्टी में मिल जाएंगे। मगर हम पुनर्जीवित प्रभु यीशु में विश्वास करने के कारण हम यहाँ चर्च में आए हैं। हमारा विश्वास कहता है मैं भी एक दिन प्रभु यीशु के समान फिर से जी उठूंगा। आप जी उठेंगे वंदना मरने के बाद? शीला आप जी उठेंगे क्या? है? नहीं उठेंगे बोलते वही तो मैं बताने के लिए आया। विनय हम जी उठेंगे मरने के बाद? विनय या कुत्ता जानवर बिल्ली के सामान मर गया तो मिट्टी मिल गया बस हो गया, हमारा जीवन वैसा ही है क्या? नहीं, हम जी उठेंगे। इसका क्यों उठेंगे? क्योंकि हम उस प्रभु में विश्वास करते हैं, उस प्रभु के नाम में हम जीते हैं जो प्रभु ने तीसरे दिन जी उठा है और कहता है जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी सदा जीवित रहेगा। इसलिए सुशीला आप और मैं जी उठेंगे। जी उठने के बाद हम पहचानेंगे एक दूसरे को। यीशु ने देखा कि नहीं देखा मैं जी उठा, मेरे हाथ देखो, प्रूफ दिखाया, वैसा हम एक दूसरों को देखेंगे। मगर जी उठने के बाद जयंती हमारा शरीर पुनर्जीवित शरीर रहेगा। कौन सा शरीर रहेगा? इट इज ए ग्लोरिफाइड बॉडी। हम उसे पहचानेंगे नहीं कैसे रहेगा, बट इट विल बी ए ग्लोरिफाइड बॉडी। एक दूसरों को पहचानेंगे। मगर अभी जैसे हमारे लिए भूख प्यास है, नींद है, जरूरत है, इन सभी चीजों को शायद ग्लोरिफाइड बॉडी महिमान्वित शरीर के लिए ये सभी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगा। घर में अलग अलग पाउडर लगाते हैं, इसका क्रीम ये पूरा दुकान लगा, किसी किसी के घर में देखो अच्छा बहुत सुंदर सजा के रखे। अभी इस शरीर में रहते समय हमें इन सभी चीजों की जरूरत है। ग्लोरिफाइड बॉडी पुनर्जीवित शरीर के लिए इन सभी चीजों की जरूरत है। हम सब जी उठेंगे, इसलिए हम आए। तो इसलिए प्रभु यीशु साक्षी देते हैं। तो अभी आगे चल हम देखेंगे हाउ वी कैन बिकम ए गुड विटनेस। हम सच्चा साक्षी पुनर्जीवित यीशु के बारे में हम सच्चा साक्षी कैसे बन सकते हैं। यदि हम अपने दिल में विश्वास करते हैं, जब हम अपने वोटों से उसको घोषणा करते हैं और जब हम अपने जीवन द्वारा उसके बारे में बताते हैं, तभी हम अच्छा साक्षी बन सकते हैं। है कि नहीं कासिमिर? साक्षी बनने के लिए क्या जरूरत है? अपने होठों द्वारा उसके बारे में घोषणा करना है। क्या करना है? तो जब आपके पास आकर कोई व्यक्ति पूछेगा मसीहा कौन है, ईसा कौन है, आप अपने होठों से बताना है। बता सकते हैं आप यीशु कौन है? यस, अपने होठों से घोषणा करना है और अपने दिल में जो अनुभव किया आपने यीशु के बारे में, उस अनुभव को हमें आपस में एक दूसरों में बांटना है। और वी मस्ट बी अलाइव एंड एक्टिव। यीशु के बारे में हमें उत्सुकता से अपने जीवन के द्वारा, अपने बोली के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा यीशु के बारे में बताना है। आगे चलकर संत पौलुस हमें बताते हैं हाउ वी कैन बिकम ए गुड विटनेस। अच्छा गवाह बनने के लिए संत पौलुस हमें रास्ता बताते हैं। फिलिपी 2:15 में, मार्गरेट, फिलिपी 2:15। फिलिपी 2:15 में मार्गरेट को मिल गया। तो आप लोग बच्चों के मेरा बात बोलिए। आप लोग बुनबुनाए और बहस किए बिना अपने सभी कर्तव्य पूरा करें, जिससे आप निष्कपट और निर्दोष बने रहें। इस बात पर जोर देना। अब आपको निष्कपट और निर्दोष बने, अच्छा गवाह बनने के लिए क्या जरूरत है? निष्कपट रहना है और निर्दोष रहना है। और इस कुटिल या
एवं पथभ्रष्ट पीढ़ी में, बोलिए और एक बार बोलिए, इस कुटिल और एवं पथभ्रष्ट पीढ़ी में ईश्वर की सच्ची संतान बनकर आकाश के तारों की तरह चमके। किसके समान चमकना है? आकाश की तारों की तरह हमको चमकना है। अब चमकते हो? यस फादर, कोशिश करते हो चमकने की। हम सभी जन चमकने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जो चमकने के लिए कोशिश करते हैं कि नहीं? We all want to shine, मगर संत पौलुस हमें बताते हैं आकाश की तारों की तरह हमें चमकना है। पर चमकने का मतलब यह नहीं कि हम साफ सुथरा पाउडर लगा के, मगर अपने क्रिस्तीय जीवन लोगों के सामने, दुनिया के सामने एक आदर्श जीवन होना चाहिए। और वतन कहता है इस दुनिया कैसी है? कुटिल और पथभ्रष्ट है। कुटिल और पथभ्रष्ट, यानी पथभ्रष्ट हुआ है। दुनिया के लोग हर एक प्रकार की बुराइयों में फंसे हुए हैं। पथभ्रष्ट है, गलत रास्ते में है। ड्रग्स है, दारू है, नशा है, हर प्रकार के बुरे कार्य है। ऐसी दुनिया में आपको क्या बनना है? साक्षी बनना है। क्या बनना है? तो ऐसी दुनिया में साक्षी बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए? क्या होना चाहिए? निष्कपट होना चाहिए। डरो मत, बोलिए निष्कपट होना है और निर्दोष होना। साक्षी बनने के लिए क्या होना चाहिए? बोलो, जो भी बोलो है। निष्कपट होना है और निर्दोष होना है। निर्दोष कौन है? जिसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता हो। लोग हमारे जीवन शैली देखकर हमारे ऊपर क्या नहीं करना चाहिए? देखिए ईसाई क्या नाटक कर रहा, तमाशा कर रहा, देखो ना। लोग हमारे ऊपर ऐसे उंगली नहीं उठाना चाहिए। निर्दोष जीवन और निष्कपट जीवन, हमारे जीवन में कोई कपट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? कपट नहीं होना है और निर्दोष होना है। लोग हमारे जीवन देख कर बोलना चाहिए ये तो अलग आदमी है, दूसरों के समान नहीं है, बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छा मिलता है, बहुत अच्छी बातें करता है। इस प्रकार हमारे जीवन निर्दोष होना चाहिए और निष्कपट होना चाहिए कि नहीं सुनीता? हमें साक्षी बनने के लिए हमें कैसे जीना है? निर्दोष जीवन और निष्कपट जीवन, तभी हम प्रभु के प्रति सच्चा साक्षी बनेंगे। इसलिए इस दुनिया बहुत खराब है। वचन स्वयं कहता है पथभ्रष्ट है, दुनिया गलत रास्ते पर है। लोग एक दूसरों की गलतियां ढूंढते हैं, एक दूसरों में गलतियां पाते हैं, और जो भी हम अच्छा कार्य करेंगे लोग हमारे ऊपर उंगली उठाएंगे। देखो, बुराइयों को ढूंढेंगे, अच्छाई को नहीं देखेंगे। और हमेशा दुनिया मौका ढूंढती रहती है कि हम उसे कब पकड़ेंगे। ऐसी दुनिया में हमें निष्कपट और निर्दोष जीवन जीकर यीशु के प्रति हम साक्षी बनना है। अब तैयार है निष्कपट और निर्दोष जीवन जीने के लिए? वंदना, आवाज नहीं आ रही? यस, हम सबों को प्रयास करना है, कोशिश करना है कि हमारा जीवन निष्कपट हो और निर्दोष हो। आगे चलकर हम देखेंगे 1 पेत्रुस 3:15 में, 1 पेत्रुस 3:15 मंडला वाले, 1 पेत्रुस 3:15 पेज नंबर बोलेंगे। 1 पेत्रुस 3:15 में बोलिए। अपने हृदय में प्रभु मसीह का श्रद्धा रखें। जो लोग आपकी आस्था के आधार के विषय में आपसे प्रश्न करते हैं, उन्हें विनम्रता तथा आदर के साथ उत्तर देने के लिए सदा तैयार रहें। अपना अंतःकरण शुद्ध रखें। इस प्रकार जो लोग आपको बदनाम करते हैं और आपके भले मसीह आचरण की निंदा करते हैं, उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। यदि ईश्वर की यही इच्छा है तो बुराई करने की अपेक्षा भलाई करने के कारण दुख भोगना कहीं अच्छा है। बहुत सुंदर वचन। आप लोग इस वचन को मेरे बाद बोलिए। अपने हृदय में प्रभु मसीह पर श्रद्धा रखें।
लोग आपके आशा के आधार के विषय में आपसे प्रश्न करते हैं, उन्हें विनम्रता तथा आदर के साथ उत्तर देने के लिए सदा तैयार रहें। अपना अंतःकरण शुद्ध रखें। इस प्रकार जो लोग आपको बदनाम करते हैं और आपके भले मसीह आचरण की निंदा करते हैं, उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। यदि ईश्वर की यही इच्छा है तो बुराई करने की अपेक्षा भलाई करने के बाद दुख भोगना कहीं अच्छा है। तो संत पौलुस हमें बताते हैं अच्छा क्रिस्तीय जीवन जीते हुए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले प्रभु यीशु के ऊपर क्या रखना है? श्रद्धा रखना है। जो क्या रखना है? श्रद्धा रखना है। किसके ऊपर? यीशु के ऊपर। श्रद्धा रखने का मतलब क्या है? श्रद्धा रखने की मतलब काशी में यीशु के ऊपर श्रद्धा रखना है। संत पेतरुस हमें बताते हैं श्रद्धा के मतलब विश्वास। श्रद्धा रखना या विश्वास रखना दोनों फर्क है। श्रद्धा क्या हो सकती? जयंती श्रद्धा रखना है ईश्वर के वचनों को पढ़ना, उनके सामने से झुकाना, ये श्रद्धा। ओके बोलिए, मार्गरेट क्या बोल रही थी? भक्ति करना। श्रद्धा का परिणाम है भक्ति करना। और क्या हो सकता है? काशी में यीशु के ऊपर श्रद्धा रखना है। अब तेरेसा बहन के ऊपर श्रद्धा रखते हो? नहीं रखते हैं। काशी में कुछ बोल रहे नहीं, श्रद्धा रखते ही नहीं। हम एक दूसरे के ऊपर श्रद्धा रखना। श्रद्धा रखने का मतलब है यीशु को मेरे जीवन में, इसमें प्रोटेक्टर, वही मेरा रक्षा करने वाला है। और यदि कोई दुनिया का कोई भी व्यक्ति मेरे विरोध होने से भी मैं उनसे नहीं डरूंगा, क्योंकि मैं यीशु के ऊपर श्रद्धा रखता हूं। He will protect me, वह मेरी रक्षा करेगा। इसलिए इंसान मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और अपने दिल और अपने आत्मा में, अपने जीवन में यीशु को पवित्र मानना है। You must accept him as holy God। पवित्र ईश्वर है, सर्वशक्तिमान है और दुनिया के कोई भी लोग मेरे विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकता यदि ईश्वर मेरे साथ। दरी श्रद्धा, जो व्यक्ति श्रद्धा रखता है इस प्रकार का अनुभव उसके जीवन में होगा। आगे चलकर संत पेतरुस हमें बताते हैं हम सबों को, क्योंकि लोग हमारे पास आकर पूछेंगे आपकी आशा क्या है? व्हाट डू यू होप? आशा क्या होती है अनिला? होप। हमारी आशा क्या है? हम पुनर्जीवित होंगे और एक दिन स्वर्ग में पहुंचेंगे। ये हमारी आशा है। हमारी आशा क्या है? जो हम कब्र में से जी उठेंगे और एक दिन स्वर्ग पहुंचेंगे। ये हमारी आशा है। बोलना नहीं, दिस इज आवर आशा, होप। और लोग आकर हमसे पूछेंगे तुम्हारी इस आशा का क्या आधार है? व्हाट इज द प्रूफ? ना, नॉट व्हाट इज द, इसका बेस क्या है, आधार क्या है? तब आप क्या जवाब देंगे? आप क्यों विश्वास करते हो, आशा करते हो कि आप एक दिन स्वर्ग पहुंचेंगे? तो लोगों को आप कैसे जवाब देंगे? आप बोल रहे लोग, दुनिया को लोग पुनर्जीवन में विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म में लोग विश्वास करते हैं कि नहीं? पुनर्जन्म में, और कोई के लोग वो भी विश्वास नहीं करते हैं, मगर हम पुनर्जीवन में विश्वास करते हैं। पुनर्जन्म नहीं, पुनर्जीवन ईश्वर के साथ। इसके लिए हमारी आशा का क्या आधार है? क्या आधार हो सकता है जयंती? किस आधार पर आप बोलेंगे कि मैं एक दिन स्वर्ग पहुंचूंगी मरने के बाद? लोग अगर पूछेंगे तो हमें जवाब देना है। और जब लोग आकर हमसे अपने धर्म के बारे में प्रश्न करते हैं, हम यह नहीं सोचना है कि मेरे अंदरूनी मामले में तुम आप क्यों डालते हो। संत पेतरुस बोलते हैं विनम्रता के साथ हम सबों को जवाब देना है। किसके साथ? विनम्रता के साथ। जब लोग आकर हमसे पूछेंगे आप ईसाई क्यों हैं, आपकी आशा क्या है, आप
फिर से पुनर्जीवित होंगे, ये किस आधार पर बोलते हमें बताइए, तभी तो मैं आपकी अनुसरण करूंगा। आप ये नहीं बोल सकते जगह मेरे फादर से पूछे मुझे नहीं मालूम। नो, ही मस्ट बी अ विटनेस। हम सबों को गवाह बनना है, और गवाह बनने के लिए हमें जो अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना, अपने दिल में अनुभव किया, उसे बताना है। अभी लोग आकर आपकी आशा के बारे में पूछ रहे हैं, व्हाट इज द आधार, आप बताइए। मैं एक अज्ञान आदमी हूं, आपसे आकर पूछता हूं, आप तो पुनरुत्थान में विश्वास करते हो, इसका आधार क्या है, ताकि मैं भी आपके पीछे अनुसरण करूं। तेरेसा क्या बोलेंगे, आपके आधार क्या है? वचन पढ़ने से पुनर्जीवित हो जाएंगे। आपके पुनर्जीवन का आधार, व्हाट इज द बेसिक, आपका होप का आधार क्या है? कासिमिर, लोग अगर आपसे पूछेंगे आप क्या जवाब देंगे? आपकी आशा का क्या कारण है, बताइए। एग्जैक्टली, प्रभु यीशु के मृत्यु पर विजय होना, तीसरे दिन जी उठना ही मेरा आधार है। मैं उस प्रभु में विश्वास करती हूँ जिसने 3 दिन के बाद जी उठा है, और मेरा विश्वास है कि मैं भी उसी के समान आधार हूं। और जैसे आपने में से किसे कहा, हमें वी मस्ट हैव ए इंटेलिजेंट नॉलेज अबाउट आवर रिलीजियन। हम सबों के क्या होना चाहिए, हम सबों को अपने धर्म के बारे में साफ सुथरा क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। Then only we will be able to tell others, तभी हम एक दूसरों को बताएंगे जब हम आपसे पूछेंगे। और इसलिए हमारे विश्वास जो हमने पाया है उसे सिर्फ अपने लिए मात्र नहीं रखना है, मगर उसे बांटना है। बांटने के लिए हमें ज्ञान होना चाहिए, और इसलिए हम प्रभु के वचनों को हमें पढ़ना है, समझना है, और उसको जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उसे अपने दिल में रखना है। तभी तो शीला आपसे अगर कोई पूछेंगे आप ऐसा ही क्यों है, आपके क्या विचार है, तो आपको लोगों को बताना है कि हम सब मरने के बाद जी उठेंगे, ये हमारी आशा है, और इसलिए हम अच्छे क्रिश्चियन जीवन जीने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अपने धर्म के बारे में ज्ञान होना है कि नहीं जयंती? आप बता सकते हैं, दूसरे लोग आपसे आकर पूछेंगे, यू मस्ट बी अ विटनेस। और जो ईसाई गवाही नहीं देता है, यीशु के बारे में नहीं बताता है, साक्षी नहीं देता है, ही इज नॉट ए ट्रू क्रिश्चियन। वो कौन नहीं है? मार्गरेट, सच्चा क्रिश्चियन नहीं है। क्योंकि सच्चा क्रिश्चियन का सबसे पहला काम है, ही मस्ट बी अ विटनेस। दुनिया के अंत तक तुम मेरे क्या बनेंगे? साक्षी बनोगे। अब सबों को साक्षी बनना है, छोटे बड़े रूप में हम सबों को साक्षी बनना है। जो यदि हम साक्षी नहीं दे रहे हैं, यू आर नॉट ए क्रिश्चियन। तो इसलिए यह गंभीर जवाबदारी है हम सबों को अपने जीवन में यीशु के बारे में साक्षी देना है। और बाइबल के बारे में पूछेंगे लोग, बाइबल क्या होता है, क्या बोलेंगे एक शब्द में, बाइबल क्या, व्हाट इज बाइबल? अन्य लोग आकर आपसे पूछेंगे आपका धर्म ग्रंथ क्या है, आप बोलेंगे बाइबल। तो व्हाट इज बाइबल? बाइबल में क्या है? ईश्वर का वचन है, ईश्वर की आत्मा से, प्रेरणा से लिखा हुआ है। हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त का जीवन और मृत्यु के बारे में लिखा हुआ है, पुनर्जीवन के बारे में। ऐसा हम छोटे बड़े शब्दों में ये दूसरों के लिए जवाब देने के लिए तैयार होना चाहिए। इसी प्रकार हमारी आशा जो हम मरने के बाद ईश्वर तक पहुंचेंगे, उसके बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। और इसलिए बाइबल के प्रति ज्ञान होना अनिवार्य, कोई ऑप्शनल नहीं है। साक्षी बनना कोई ऑप्शनल नहीं है। परीक्षा में क्वेश्चन पेपर आता है कि नहीं, जो कंपलसरी और ऑप्शनल। ये ऑप्शनल दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। कंपलसरी क्वेश्चन, यू मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चंस। वैसा हम क्रिश्चियों के लिए वंदना, साक्षी बनना, विटनेस बनना कोई ऑप्शनल नहीं है। ऑप्शनल क्या बोलते हैं हिंदी में? अथवा है, अथवा नहीं, आइधर वो नहीं तो ये ऐसा नहीं, वैकल्पिक। अथवा बोलते हैं ऑप्शनल। कासिमिर ऑप्शनल विकल्प, मगर विश्वासी साक्षी बनने के लिए कोई चुनना है, आप सबों को बनना है, कंपलसरी है, अनिवार्य है। अनिवार्य
क्या है? अनिवार्य। वी मस्ट ऑल गिव, प्रभु यीशु के प्रति हम सबों को क्या देना है? साक्षी देना है। और इसलिए हमें अपने धर्म के सच्चाइयों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य है कि नहीं तेज बहन? और ना केवल ज्ञान प्राप्त करना, और वो सच्चाइयों को, ज्ञान को दूसरों में भी बांटना है। लूकस, तेरेसा बहन, आपके गांव में आकर कोई आपसे पूछते होंगे अभी तक आप ईसाई क्यों है, कैसे है? आप अपने क्रिस्तीय जीवन के बारे में, बाइबल के सच्चाइयों के बारे में, अपनी आशा के बारे में कभी आपको मौका मिला बताने के लिए? यस, बहुत अच्छा। वी मस्ट बी एबल टू शेयर आवर फेथ। हमारे विश्वास को काशी में क्या करना चाहिए? छोटे बड़े रूप में लोगों में हमें बांटना चाहिए। जो व्यक्ति साक्षी नहीं है वह सच्चा क्रिस्तीय नहीं है। हालांकि हमने यीशु को प्रेरितों के समान अपने आंखों से तो नहीं देखा क्या? नहीं ना, यीशु को हमने स्पर्श किया, मगर हम जन्म से ईसाई है, जिसको हमने ना देखा है ना सुना है, मगर हमने, हमारी एक व्यक्ति अपने दिल में यीशु को अनुभव किया दिया। ऑल है ईश्वर के अनुभव हमारे जीवन में कुछ ना बड़े या छोटे रूप में हुआ है कि नहीं मार्गरेट? ईश्वर का अनुभव और ईश्वर का ज्ञान जो हमें प्राप्त होता है, और उसमें हम विश्वास करते हैं, और इसलिए जो हम विश्वास करते हैं हम सबों को उसके बारे में साक्षी देना है कि नहीं? भी नहीं, क्या देना है? साक्ष्य देना है। प्रेरित चरित्र अध्याय 22-15 में, प्रेरित चरित्र अध्याय 22-15, तेरेसा बहन, सीनियर तेरेसा बहन, प्रेरित चरित्र। क्योंकि आपको ईश्वर की ओर से सब मनुष्यों के सामने, पेज नंबर नहीं बोले हो? 220, पेज नंबर 22 नहीं, 220, 22-15। क्योंकि आपको ईश्वर की ओर से सब मनुष्यों के सामने उन सब बातों का साक्ष्य देना है जिन्हें आपने देखा और सुना है। बहुत से सुंदर बच्चे, आप लोग मेरे बात बोलिए। क्योंकि आपको ईश्वर की ओर से सभी मनुष्यों के सामने उन सभी बातों का साक्ष्य देना है जिन्हें आपने देखा और सुना है। ये किसके बारे में बोल रहे हैं? किसके बारे में? किसको बोले? संत पौलुस के बारे में। संत पौलुस ने यीशु को दर्शन किया कि नहीं रास्ता में, घोड़े पर सवार होते समय? वंदना, यीशु ने उसको घोड़े से गिराया कि नहीं? नहीं सुनी? प्रेरित चरित्र में पढ़ो, उसमें लिखा है एक बार संत पौलुस कहाँ जा रहे थे? क्रिस्तियों को अत्याचार करने के लिए, सताने के लिए, मारने के लिए जा रहा था। अचानक स्वर्ग से एक आवाज आई। क्या आई? स्वर्ग से आवाज आई, साउल साउल तुम मुझे क्यों सता रहे हो? प्रभु आप कौन है? तुरंत वो घोड़े पर गिर जाता है और आकाश की ओर से आवाज आई और एक ज्योति आई। उस ज्योति से वह अंधा हो जाता है। फिर वह एक व्यक्ति के पास जाता है जिसका नाम अनानियास है। अनानियास प्रभु यीशु का शिष्य है, और अनानियास से उसके ऊपर हाथ रखता है, प्रार्थना करता है, और अनानियास की आंखें खुल जाती है। और तब अनानियास उससे कहता है, तुमने जो देखा है, तुमने जो सुना है, और तुमने जो अपने दिल में अनुभव किया है, आप इन सभी बातों को क्या करोगे? साक्षी बनोगे। तो यीशु का रास्ते में जाते समय यीशु ने उसको रास्ते से गिराया। जो घमंड के साथ घोड़े पर सवार होकर सभी ईसाइयों को पकड़ने के लिए जा रहा था, उसे नम्र बनाया, नीचे गिरा के, और ये एनलाइटन डे प्रभु यीशु ने स्वर्ग की ज्योति प्रदान की। और प्रभु यीशु से जो कुछ इतना अत्याचार करने वाला संत पौलुस का हम कितना पत्र देखते हैं, है कि नहीं जयंती? बहुत से पत्र है संत पौलुस का। ये सब ज्ञान उसको कहां से मिला? स्वयं प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से प्रकट किया। और इसलिए संत अनानियास कहता है, तुम अपने जीवन के साक्षी बनोगे, कैसे यीशु ने तुम्हारे जीवन में कार्य किया
प्रकटन किया, स्वर्ग के रहस्यों को, इन सभी बातों के बारे में तुम यीशु को बारे में साक्षी दोगे। प्रेरित चरित्र 23:11 में हम पढ़ेंगे। सुनीता, प्रेरित चरित्र 23:11 में। इसी बात प्रभु पौलुस को दिखाई दिए और बोले, धीर बने रहो। तुमने यरूशलेम में जिस तरह मेरे विषय में साक्ष्य दिया है, तुमको उसी तरह रोम में भी साक्ष्य देना है। बोलिए मेरे बात। उसी रात प्रभु पौलुस को दिखाई दिए और बोले, धीर बने रहो। तुमने यरूशलेम में जिस तरह मेरे विषय में साक्षी दिया है, तुमको उसी तरह रोम में भी साक्षी देना है। क्या देना है? साक्षी देना है। यीशु ने उसको दर्शन देकर पौलुस को क्या कहा? उसके पहले क्या कहा? धीर बने रहो। इसका मतलब धीर बने रहो मतलब क्यों बोला उसको वंदना? धीर बने रहो। धीर क्या होता है? धीर बने रहो। धीर बने रहो का मतलब क्या कासिमिर? शांत रहो। धीर बने रहो मतलब क्या है? सब हिंदी पढ़ते थे, बताओ ना मार्गरेट। धीर बने रहो मार्गरेट, व्हाट इज द मीनिंग? दृढ़ बने रहो और बी चेयरफुल, खुश रहो। क्योंकि जब प्रभु यीशु के बारे में संत पौलुस प्रचार करने लगे, साक्षी देने लगे, लोग उसको क्या करने लगे? अत्याचार करने लगे। बहुत अत्याचार उसके ऊपर। अत्याचार से संत पौलुस थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, घबरा जाता है। तब यीशु उसे हिम्मत देते हैं, धीर बने रहो, बी चेयरफुल, बी करेजियस, मैं तुम्हारे साथ हूं। और जैसे तुमने यरूशलेम में साक्षी दिया, वैसा रोम में भी साक्षी देना, मैं तुम्हारे साथ हूं। और जब यीशु हमारे साथ है, ये इसलिए वचन कहता है हमें किसी मनुष्य से डरने की जरूरत नहीं। धीर बने रहो। और इसलिए हमें साक्षी देने से भी लोग हमें भी परेशान करेंगे, अत्याचार करेंगे, तरह तरह के झूठे दोष हमारे ऊपर लगाएंगे, मगर हमें डरने की जरूरत नहीं। धीर बने रहो और मेरा साक्षी देते रहो। इसलिए हमें चेयरफुल रहना है, खुशी से रहना है। प्रेरित चरित्र 26:16 में 26:16 काश्मीर पढ़ो। 26:16 उठो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। मैं तुम्हें इसीलिए दिखाई पड़ा कि तुम्हें अपना सेवक और साक्षी नियुक्त करूं। तुम मेरे विषय में जो देख चुके हो और बाद में जो देखोगे, उसके संबंध में साक्ष्य दूंगी। तो अगेन संत पौलुस के बारे में यीशु हमें बताते हैं और बोले मेरे बाद ये वचन को बोलिए, उठो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। मैं तुम्हें इसलिए दिखाई पड़ा कि तुम्हें अपना सेवक और साक्षी नियुक्त करूं। तो पौलुस को यीशु ने क्यों चुना? क्या बनने के लिए? साक्षी बनने के लिए और सेवक बनने के लिए। दो कारणों से पौलुस को यीशु ने सुना। जो हत्यारा था, जो कलीसिया को अत्याचार कर रहा था, उसको सुना। किसके लिए? सेवक बनने के लिए और साक्षी बनने के लिए। मार्गरेट, यीशु आपको क्यों चुना? मंडला वाले, यीशु ने आपको क्यों चुना? मंडला से यहाँ क्यों लेकर आया? सेवक बनने के लिए। जाओ, शर्मा मत। सेवक बनना, यीशु की सेवक बना है और दूसरा है साक्षी बनना है। कि नहीं कासिमिर? आप जन्म से ईसाई है कि नहीं? क्यों? यीशु की सेवक बने रहने के लिए और यीशु के प्रति साक्षी। दिस इज आवर ड्यूटी एज ए क्रिश्चियन। हम सबों की जवाबदारी है। सिस्टर मेरी क्या जवाबदारी है? दो बातों के लिए यीशु ने हमें बुलाया है। पहला, सेवा करने के लिए, कलीसिया की सेवा, यीशु की सेवा, और दूसरा साक्षी बनने के लिए। बोलो, यीशु ने आपको क्यों चुना? आपको बपतिस्मा मिला नहीं? क्यों चुना यीशु ने आपको? आपका नाम क्या है?
प्रेरणा प्रेरित करो हम सबों को। यीशु ने आपको क्यों चुना? सेवा करने के लिए। बहुत सुंदर बात है, सेवा करने के लिए, और दूसरा साक्षी बनने के लिए। बहुत सुंदर। यीशु ने आपको क्यों चुना? बच्चों वालों का नाम क्या है? आपका पहला काम क्या है? यीशु की सेवा करने के लिए, और दूसरा साक्षी बनने के लिए। है कि नहीं लूकास? यीशु ने आपको क्यों चुना? सेवक बनने के लिए, और दूसरा साक्षी बनने के लिए। इसलिए हम सबों को छोटे बड़े रूप में कहीं ना कहीं लोगों, किसी न किसी लोगों में साक्षी बनना है। अभी तक किसी को साक्षी दिया कि आपने जयंती यीशु के बारे में अभी तक किसी को बताई नहीं? हाँ वही तो मैं पूछ रहा हूँ। सुशीला, आपको घर बहुत बच्चे लोग आते हैं, बच्चे का बोलते हो यीशु के बारे में, या बड़े लोग बहुत आपके आते हैं, यीशु के बारे में बताया क्या आपने? यस फादर, वेरी गुड। सुनीता, यह सबों को साक्षी बनना है, और यीशु के प्रति हमें क्या करना है? सेवक बनकर कार्य करना है। और संत पौलुस को यीशु ने क्रिस्टियन बनाया, है कि नहीं? ये मेरी में क्रिस्टियन बाय डिवाइन पावर, ईश्वर के सामर्थ्य से वह क्या बनता है? यीशु का सेवक बनता है। और जब यीशु की सेवक बना, उसकी हालत कैसे थी? व्हाट इज द स्टेट ऑफ हिज लाइफ? उसका जीवन का स्थिति क्या था? अंधा था, बदमाश था। क्या था वो? अत्याचार करता था, बदमाश है, लोगों को गला काटता था, बांध कर लोगों को लेके जाता था। और यानी उसका जीवन पापमय था। कैसे था? पापमय था। और जो व्यक्ति पाप में है, उस ईश्वर अपना ही कार्य के लिए क्या करता है? इस्तेमाल करता है। इसलिए हम कभी किसी को उंगली उठा के बहुत बेकार आदमी है ऐसा फेंकना नहीं, ये तो बहुत बेकार है ऐसे बोलते हैं। नो, हमारे जीवन से किसी को अलग नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसी लोगों को ही ईश्वर अपने सेवा कार्य के लिए इस्तेमाल करता है। पापी लोगों को यीशु अपने कार्य के लिए, इसलिए हम किसी को अपने जीवन से अलग नहीं करना है। सामान्य स्त्री कौन है? सबसे बड़ी पापी है। 5-6 पतियों के साथ वह रह चुकी है, और यीशु ने उसको अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल किया कि नहीं? कैसे? जब यीशु के साथ वार्तालाप हो जाती है, यीशु उसका पूरा पोल खोल देते हैं, फिर वो होश में आ जाती है, और क्या कहती है? वही गांव में जाती है, मड़के को अपने कुआं के पास छोड़कर क्या कहती है? मैंने मसीहा से मिला है। तो वही पापी स्त्री यीशु के बारे में क्या बन जाती है? संदेशवाहक बन जाती है। और एक स्त्री जो यीशु के पैरों पर आंसू से पैर धोती है अपने केसों से, और उसके बारे में यीशु ने क्या कहा? जब तक ये दुनिया जीवित रहेगा, जिंदा रहेगा, जब तक बाइबल की घोषणा होते समय उस पापिनी स्त्री के बारे में घोषणा किया जाएगा। तो ऐसा हम देखते हैं प्रभु यीशु के जीवन में हमेशा ऐसे लोगों को इस्तेमाल करते हैं जो पापी है, दुनिया की दृष्टि से, लोगों की दृष्टि से बेकार समझे जाते हैं। उन्हीं को यीशु क्या बना लेता है? महान बना लेता है। और जिनको यीशु महान बना लेता है, हम कौन होते हैं ये बेकार करने के लिए? उन्हीं को यीशु हमारे लिए आशीष का कारण बनाता है। किसको? पापी लोगों को। पापी लोगों को यीशु हमारे जीवन में आशीष का कारण बनाता है, जिनको हम नफरत करते हैं। और इसलिए जब कभी आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति है जिनसे आप नफरत करते हो, उन्हें आप दूर रखते हो, इसका मतलब है उसके द्वारा मिलने वाले आशीष को आप दूर रखते हो। पौलुस का जीवन देखिए, सामरियन वुमन को देखिए, पेतरुस को देखिए जिन्होंने यीशु को अस्वीकार किया, और नाकेदार को देखिए, और इन सभी लोगों को यीशु इस्तेमाल करते हैं और दुनिया के लिए आशीष का कारण बनते हैं। और इसलिए यदि आप किसी को अपने जीवन से दूर करते हैं, इसका मतलब है यू आर रिफ्यूजिंग द ब्लेसिंग। आशीष जो आपको मिलने वाली है, उससे आप स्वयं अपने आप को वंचित करते हो। इसलिए डोंट रिफ्यूज एनीवन। लोग कितना भी बुरा क्यों ना हो, यीशु उन्हें पलटा सकता है, उन्हें आशीष का माध्यम बना सकता है।
और जब वे हमारे लिए आशीष का कारण है, हम क्यों उन्हें अपने जीवन से दूर भगाएंगे? ये बेकार आदमी है, वो बेकार घर है, ये ठीक नहीं है। नेवर, कभी हमें किसी को अपने जीवन से दूर नहीं करना है, क्योंकि वे ऐसे लोग हमारे लिए आशीष का कारण बनते हैं। आगे चलकर हम देखते हैं प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 6:9 में, लूकस प्रकाशन ग्रंथ 6:9 आखिरी किताब है। प्रकाशन ग्रंथ 6:9 लूकस को मिल गया 6:9 अध्याय 6 वचन 9 में 6:9 या 5वीं मोहर खोली, वेदी के नीचे, किसके नीचे? वेदी के नीचे बहुत सुंदर। आप लोग इस वचन का समझ बूझ के मेरे बात बोलिए। जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उन लोगों की आत्माओं को देखा जो ईश्वर के वचन के विषय में साक्ष्य देने के कारण मारे गए थे। ये कौन सी आत्माओं को वेदी के नीचे देखा? किसके कारण? ईश्वर के वचन के प्रति साक्ष्य देने के कारण मारे गए थे। वेदी के नीचे का मतलब क्या है? प्रभु यीशु के चरणों में पहुंच गए हैं। वे लोग हैं जो बाइबल के बारे में साक्ष्य दिया है। मनुष्य शरीर को मार सकता है मगर आत्मा को मार सकता है। इसलिए वचन कहता है उन लोगों की आत्मा है यीशु स्वर्ग में वेदी के नीचे जमा हुए हैं, मतलब यीशु के चरणों में पहुंच गए हैं जो वचन के बारे में साक्ष्य दिया है। और इसलिए उनका स्वर्ग पहुंचना प्रभु यीशु ख्रिस्त का बलिदान के द्वारा, किसके द्वारा? साक्ष्य दिया है जरूर, अपना जीवन दिया है जरूर, मगर स्वर्ग पहुंचने का मतलब है कि वे क्रूस की बलिदान की सामर्थ्य से, इसलिए वेदी के नीचे उनकी आत्माएं पहुंची। वेदी किसके संकेत करता है? यीशु के बलिदान। वेदी किसकी संकेत करता है? बलिदान के प्रति। और यीशु के बलिदान के द्वारा जो आत्माएं वचन के प्रति साक्ष्य दिया वह कहां पहुंच गए हैं? वेदी के नीचे पहुंच गए। इसलिए दुनिया के लोग शरीर को मार सकते हैं कि नहीं? आत्मा को मार सकते हैं? नहीं। हमारी आत्मा कहां जाएगी? यीशु के पास जाएंगे, स्वर्ग में वेदी के नीचे जाएंगे जहां यीशु हम सबों को आश्रय देते हैं। और इसलिए हमारा साक्षी देने से, हमारा जीवन गंवाने से हमें कोई नुकसान नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु के वचन के नाम से मरने से इससे बढ़कर कोई दूसरा मृत्यु हो सकता है? महान मृत्यु है प्रभु के वचनों के नाम से जो व्यक्ति मरता है, इससे बढ़कर दूसरा महान मृत्यु नहीं हो सकता। आप मरने के लिए तैयार है यीशु के वचनों के लिए, साक्षी देने के लिए? यस, हम सब गर्व करना चाहिए। मुझे ये सौभाग्य मिला प्रभु के वचनों को घोषणा करने से। मुझे अत्याचार किया गया, मेरी आत्मा कहां जाएगी? स्वर्ग में। कहां जाएगी? स्वर्ग में कहां जाएगी? अभी हमने देखा कहां जाएंगे? वचन के प्रति जो साक्ष्य देते हैं उनकी आत्माएं कहां जाएंगी? जो हाँ, ईश्वर के चरणों में, यीशु के चरणों में वेदी के नीचे जाइए। तो कितनी सौभाग्य है। और इसलिए हमें वचन के प्रति साक्ष्य देने के लिए और दुख सहने के लिए हमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। और यह भी बात है कि बदला लेना, इतनी अत्याचार हो रहा है, बदला नहीं हो रही है, मगर हम कौन होते बदला लेने वाले? हम बदला लेंगे तो सर शायद हम कम बदला लेंगे, मगर जब हम यीशु के हाथ में जोड़ते हैं बदला लेने के लिए, वो समय पर उन्हें उचित कार्रवाई करेगा। इसलिए हम ईश्वर के पर भरोसा रखकर हम बदला के बारे में नहीं, मगर यीशु के प्रति समर्पित होने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। जब हम इस प्रकार यीशु के लिए मरते हैं, रक्त बहाते हैं, हमारे लहू प्रभु के लिए बहुत क्या होते हैं?
प्यारे होते हैं। जब शहीद होते हैं, शहीद लोग होते हैं, प्रभु के नाम से मारे जाते, कितने लोग अभी मारे गए हैं, उनकी आत्माएं ईश्वर के पास है, उनके गुण ईश्वर के लिए बहुत प्यारे होते हैं। और इसलिए हम ऐसी जगह पर पहुंचेंगे जहां आनंद की कोई सीमा नहीं, खुशी की कोई सीमा नहीं। वी विल बी हैप्पी ऑलवेज, ऑल द टाइम। स्वर्ग पहुंचने के बाद काशी में कभी दुख मिलेगा अपने को नहीं, हम हंसते रहेंगे, इतना हंसते रहेंगे, इतना खुश रहेंगे, हम कभी थकेंगे नहीं। एटर्नल जॉय, अनंत जीवन का सुख हमें मिलेगी उन आत्माओं के लिए जो यीशु के लिए साक्षी देते हैं और अपना जीवन देते हैं और अपना खून बहाते हैं। कुछ दिन पहले मैंने फेसबुक में देखा, आलविन आप भी देखे होंगे, एक व्यक्ति पाकिस्तान कोई भी देश में, मुस्लिम कंट्री में, एक आदमी क्या कर रहा था, अपने हाथों में बाइबल रख के पढ़ रहा था। क्या कर रहा था? बाइबल पढ़ रहा था। और उन लोगों ने उसको पकड़ के क्या किया, देखा क्या आपने? इतना बारीक तेज चाकू से उन्होंने क्या किया, इतने बारीक, जैसे प्याज काटते हैं ऐसे पूरे उंगली का ऐसा काट दिया। बाप रे, पूरे हाथ में इतने टुकड़े जैसा, मगर गिरा नहीं है, सब ऐसे लटका हुआ है, दोनों हाथों को ऐसे दिखाई, खून बह रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अपने हाथों में बाइबल लिया और पढ़ा। बड़े दुख भरी कहानी, पूरे उंगलियों को, पूरे हाथ यहां तक ऐसे चीर 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 प्याज की समझ, पूरा खून बह रहा है। बता रहा है बाइबल पढ़ने के कारण, बाइबल पकड़ने के कारण। तो ऐसा अत्याचार होगा, मगर हम, प्रभु हमारे साथ है तो हम क्यों घबराएंगे? प्रभु हमारे रक्षा करेगा। और हमारे शरीर को तो वे मार सकते हैं, मगर हमारे आत्माएं कहां पहुंचेंगे? स्वर्ग की वेदी पर पहुंचेंगे। और इसलिए हमारा साक्ष्य ईश्वर के लिए बहुत प्यारे होते हैं। जब हम खून बहाते हैं, प्रभु के लिए बहुत प्यारे होते हैं। इसलिए हमें साक्ष्य देने के लिए कभी पीछे नहीं हटना है। आगे हम देखेंगे प्रेरित चरित्र 232 प्रेरित चरित्र, सुनीता पढ़ेगी प्रेरित चरित्र 232। जो पढ़ो 232। ईश्वर ने उन्हें ईसा नामक मनुष्य को पुनर्जीवित किया। हम इस बात के साक्षी है। अब वह ईश्वर से दाहिने विराजमान है। उन्हें प्रतिज्ञात आत्मा पिता से प्राप्त हुआ और उन्होंने उसे हम लोगों को प्रदान किया है, जैसा कि आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं। तो संत पेत्रस हमें यही बताते हैं, ईश्वर ने ईसा नामक मनुष्य को क्या किया है? पुनर्जीवित किया है। प्रभु यीशु को कब्र में से जी उठाया है और हम इन सभी बातों के लिए क्या है? साक्षी है। तो पुनर्जीवित यीशु के बारे में साक्षी बनना ही हमारे जीवन का मकसद है। सेवक बनना है और यीशु के बारे में, पुनर्जीवित यीशु के बारे में हमें साक्षी देना है। आखिरी बात, इब्रू 12:1 में, अनिला, इब्रू 12:1, इब्रानी 12:1। जब विश्वास के साक्षी इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर विद्यमान है, तो हम हर प्रकार की बाधा दूर कर अपने को उलझाने वाले पापों को छोड़कर और ईश्वर पर अपनी दृष्टि लगाकर धर्म के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जाएं जिसमें हमारा नाम लिखा गया है। तो हम इस बात की मेरे बात बोलिए, विश्वास के साक्षी इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर विद्यमान हैं। तो विश्वास की साक्षी हमारे चारों ओर विद्यमान है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द, मतलब क्या है सुनीता? विश्वास की साक्षी हमारे चारों ओर अधिक संख्या में विद्यमान है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? क्या समझते हो आलविन?
या बहुत से लोग हमसे पहले विश्वास के कारण जीवन देकर मृत्यु के साथ स्वर्ग पहुंच गए। हजारों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में हमारे सामने विश्वासी का जीवन का आदर्श भरा जीवन हमारे लिए उपस्थित है कि नहीं सुनीता? हजारों की संख्या में हमारे चारों विद्यमान है। और इसलिए सब वचन कहता है हर प्रकार की बाधा दूर कर, बोलिए, अपने को उलझने वाले पाप को छोड़कर ईशा पर अपनी दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जाए जिसमें हमारा नाम लिखा है। यीशु हमारे विश्वास के प्रवर्तक है और उसे पूर्णता तक पहुंचाते हैं। उन्होंने भविष्य में प्राप्त होने वाले आनंद के लिए क्रूस का कष्ट स्वीकार किया और उसके कलंक की कोई परवाह नहीं की। तो संत पौलुस हमें एक उदाहरण देते हैं कि हम सबों को, हमारे सबों के नाम लिखा है। कहाँ लिखा है? रजिस्टर में नाम लिखा है। जो रनिंग दौड़ने वालों के नाम लिखा जाता है कि नहीं? बाद में बोलेंगे कौन पहला या दूसरा आया। तो वैसा हम सबों के नाम प्रभु के किताब में लिखा है और हम लोग सभी दौड़ रहे हैं, है कि नहीं? ईश्वर की ओर। कहाँ दौड़ रहे हैं? ईश्वर की ओर हम दौड़ रहे हैं। और संत पौलुस हमें उदाहरण देते हैं, कहते हैं ये दौड़ने वाले रेस में, रनिंग रेस में आपने कभी दौड़ा क्या? जो कभी नहीं दौड़ा रनिंग रेस में? रनिंग रेस में वंदना आप कभी दौड़ी है स्कूल में रहते समय? छोटी, अभी भी छोटी है, बड़ी होगी क्या? जयंती आप दौड़ी हो? अभी भी दौड़ते हैं? नहीं, अभी प्रभु की ओर दौड़ रहे हैं। हम सभी जन किसकी ओर दौड़ रहे हैं? स्वर्ग की ओर दौड़ रहे हैं, प्रभु की ओर दौड़ रहे हैं। और जब हम बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे, उस समय दौड़ने के लिए दौड़ने वाले क्या करते हैं? आलमीन अच्छा कोट सूट पहनकर नहीं दौड़ते हैं। जो वजनदार चीज है उस सबको निकाल देते हैं। उनका शरीर में हल्का कपड़ा होना चाहिए ताकि वे दौड़ने के लिए सक्षम होंगे और जल्दी पहुंच सके, है कि नहीं? यू रिमूव ऑल द हेवी क्लोथ्स। अच्छा बिरयानी क्या दौड़ सकता है क्या? दौड़ने वाले हल्का भोजन करते हैं, हल्का कपड़ा पहनते हैं ताकि तुम्हारा दौड़ सिस्टम। मेरी आप बचपन में दौड़े क्या? बच्चे के रूप में, लड़की के रूप में कभी इनाम जीती क्या आपने? जीता, इसलिए अभी भी आप दौड़ रहे हैं। मतलब यहाँ से वहां तक दौड़ने के लिए आपको शक्ति मिल रहा है। तो जैसे हमें वजनदार कपड़ों को, भोजन को दौड़ने वाले होता, वैसा है हमें उलझने वाले उन सभी पापों को हमें छोड़ना है। हम सभी जन किसकी ओर दौड़ रहे हैं? ईश्वर की ओर, स्वर्ग की ओर हमारे दौड़े, है कि नहीं? तेरजम है। और यदि हम उस दौड़ में लगे हुए हैं तो हम सबों को पीछे खींच के रखने वाले, उलझने वाले उन सभी बाधाओं को हमें दूर करना है। जैसे दौड़ने वाले मोटे कपड़े नहीं पहनते, वैसा हमें बांध कर रखने वाले पाप को हमारे जीवन से आलमीन क्या करना चाहिए? पीछे छोड़ना है। तो अभी आपको देखना है, हम सभी जन दौड़ रहे हैं, है कि नहीं? ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो ईश्वर की ओर यात्रा ना कर रहा हो। तो यदि ईश्वर की ओर यात्रा कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हमें उन ईश्वर के पास पहुंचने वाले, रुकावट डालने वाले उन सभी बाधाओं को हमारे जीवन से दूर करना है। ऐसा कौन सा बाधा, रुकावट है? बहुत से आपके जीवन में कोई रुकावट है ईश्वर के पास दौड़ने में? आलमीन पता नहीं। कोई लोगों के जीवन में घमंड है, कोई लोगों के जीवन में लालची है, कोई लोगों के जीवन में सिर्फ दुनिया की दुनियादारी में उत्सुकता है। ये सब उलझने वाले बाधाएं हैं। क्या है? बाधाएं, बुराइयां हैं। तो आपको देखना है, आलमीन मालूम नहीं करके मत बोलो मेरे जीवन में ऐसी कौन सी बुराई है जिसको मैं बारंबार करता हूं। मेरे जीवन में ऐसी कोई बाधा, रुकावट बनता है मुझे ईश्वर की ओर आगे बढ़ने में। इस प्रकार हम अपने बाधाओं को, किसी के जीवन में बुरी आदत है दारू पीने का, बीड़ी, सिगरेट, नशा, तंबाकू, है कि नहीं? ये सब बुरी बात है कि नहीं?
और किसी किसी को अन्य बुराइयां रहती हैं, आलसीपन किसी के जीवन में, जल्दी उठना नहीं चाहते हैं, और किसी के जीवन में और कौन सी समस्या, बहुत सी बुराइयां हैं, आपको मालूम है कि नहीं। अब तो जब तक हम इन बुराइयों को अपने जीवन से नहीं हटाएंगे, काशी में जैसे दौड़ने वाले वजनदार भोजन खाकर और अच्छे मोटे कपड़े में दौड़ नहीं सकता, वैसा हम ईश्वर की ओर जाने में जो भी बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, पाप रूपी बाधाएं, उसे हमें क्या करना चाहिए? तेरे सब है उतार कर हमें फेंकना, नहीं तो हम दौड़ नहीं सकेंगे, हम मंजिल नहीं पहुंचेंगे। ये ऐसा नहीं कि एक आदमी की ना मिला बाकी सब पीछे हो गए, नहीं, स्वर्ग तो हम सबों को पहुंचना है। तेरे सब है स्वर्ग कहां पहुंचना, सब किसको पहुंचना है? सबों को पहुंचना है। इसलिए हर व्यक्ति अपने जीवन में जो बाधाएं हैं, रुकावट है, सबों को निकालना है और हमारी दृष्टि किसकी ओर लगाना है? वंदना यीशु के ऊपर लगाना है, यीशु के ऊपर दृष्टि लगाना है। और इसलिए हमें दृष्टि रखना है, जब हमारे जीवन में मुसीबतें आ जाए, परेशानी आ जाए, तकलीफ आ जाती है, यीशु की ओर दृष्टि लगाने से हमें प्रेरणा मिलेगी। क्या मिलेगी? कैसे अपने जीवन में यीशु दुख आने से सामना किया, कैसे वह सहनशील रहा। सहन करना बहुत मुश्किल है, नहीं, जल्दी हम गुस्सा हो जाते हैं, और यीशु कैसे सहनशील रहे। यीशु को लोगों ने दाढ़ी नोचा है, थप्पड़ मारा है, थूका है, यीशु को जवाब दिया, सहनशील बना। वैसा हम सबों को क्या बनना है? सहनशील बना। इसलिए जब आपके जीवन में जल्दी गुस्सा आ जाती है और ग्लास वगैरह उठाकर फेंक देते, पटक देते हैं, आप उस समय किसको देखना है? क्रूसित प्रभु यीशु को देखो। मेरे प्रभु आप इतना कैसे सहन किया, वैसे मुझे भी सहन शक्ति दीजिए। और जब इस प्रकार हम सहन करेंगे और उलझने वाले उन सभी बाधाओं को अपने जीवन से हम दूर करेंगे, तभी हमारी दौड़ यीशु तक क्या होगा? पूर्ण होगा। नहीं तो हम इस दुनिया में ही लटके रहेंगे, कभी ऊपर पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए दौड़ने वाले जैसे हर प्रकार के बाधाओं को उतार कर हल्कापन से दौड़ता है, वैसा हमारे जीवन में बाधा बनकर हमें रोकने वाले उन सभी बुरी बातों को, पापों को त्यागना है और प्रभु की ओर दौड़ना है। और इस दौड़ते दौड़ते हम सबों को अपने जीवन में क्या बनना है? आज के विषय साक्षी बनना है, साक्षी बनना है। और साक्षी बनने के लिए यीशु ने हम सबों को चुना है। यीशु ने हमें क्यों चुना है? सेवक बनने के लिए और साक्षी बनने के लिए। और जो व्यक्ति साक्षी नहीं देता है, वो सच्चा असली क्रिस्टियन नहीं है। जो सच्चा असली क्रिस्टियन है, उसको क्या कहेंगे? नकली ईसाई। असली ईसाई और उसका बदले में नकली ईसाई। तो हम सभी जन को क्या ईसाई बनना है? बोलो, जो असली ईसाई बनना है। इसलिए हम सबों को साक्षी देना है। और इसलिए साक्षी बनने के लिए हमें किस प्रकार की जीवन जीना है? निष्कपट और निर्दोष जीवन जीना, ताकि लोग हमारे ऊपर उंगली ना उठाए। तो बहुत सुंदर बात है, आज आप सबों को यीशु ने चुना है दास बनकर, साक्षी बनकर, निष्कपट और निर्दोष जीवन जीते हुए यीशु की ओर दौड़ना है। और ऐसी दौड़ में हमारे जीवन जो भी बाधाएं हैं, रुकावटें, उन सबों को उतारना है, ताकि हम सबों को स्वर्ग में वेदी के नीचे उन आत्माओं के साथ शामिल होना है जहां यीशु ने हम सबों को बुलाया। तो आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रेमी पिता, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि त्रिएक परमेश्वर आपने हमें चुना है आपके सेवक बनने के लिए और आपकी साक्षी बनने के लिए। हे दयालु पिता, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से हम आपको धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं, हम सबों को आपके वचन के प्रति, क्रूस मरण के प्रति, पुनरुत्थान के प्रति, अनंत जीवन के प्रति साक्षी बनाइए। हम सबों के दिल में जो वचन बोया जाता है, उसे स्मरण रखकर जब लोग हमारे आशा के बारे में प्रश्न करेंगे, उनको जवाब देने के लिए हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य प्रदान कर, ताकि हम अपने निर्दोष और निष्कपट जीवन द्वारा साक्षी देकर एक दिन उस स्वर्ग राज्य में पहुंच सकें जहां सच्चा आनंद और खुशी है। यह वरदान मांगते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा।